एक राजा के यहाँ मंदिर था, लक्ष्मी नारायण भगवान का। मंदिर का नियम था कि शाम को 8 बजे के बाद कोई भी चला आए पर मंदिर को खोला नहीं जाता था। ठाकुर जी शयन कर गए तो कर गए, उसके बाद मंदिर नहीं खोलता था। पुजारी जी थे, पूजा करते थे, समय से मंदिर खोलते थे, समय से बंद करते थे। किसी ने राजा से शिकायत करी, महाराज तुम्हारे मंदिर में जो पुजारी जी पूजा करते हैं ना, वो कई बार समय हो जाने के बाद भी मंदिर खोल के बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? अरे लोग आते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, इस लोभ में मंदिर को बंद नहीं करते, भगवान को बैठा के रखते हैं। राजा ने कहा अच्छा। एक दिन पंडित जी को बुला के राजा ने पूछा, क्यों पुजारी जी मंदिर को समय से बंद नहीं करते? पुजारी जी ने कहा, महाराज आपका जो आदेश है 8 बजे हम मंदिर बंद कर देते हैं, किसने कह दिया आपसे? राजा ने कहा, कर देते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, जाओ जाओ पूजा करो। पुजारी जी दूसरे दिन पूजा करने चले गए। राजा के मन में विचार आया कि मैं जाके स्वयं देखूं। रूप बदल के राजा गया मंदिर में, सेठ का रूप बनाया राजा ने बढ़िया, और अपनी जेब में सोने की बढ़िया मुहरें भरी महाराज, दोनों जेबों में। और 8 बजे जैसे ही पुजारी जी ने मंदिर के पट बंद किए, 8:15 पे पुजारी जी देहली को प्रणाम करके ताला डाल के और बाहर निकलने वाले थे कि राजा सेठ का रूप बना के पहुंच गया। और राजा ने कहा, पुजारी जी बहुत दूर से आए हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करने बड़ी दूर से आए हैं और अब लौट के जाएंगे, समय हो जाएगा, पुजारी जी मंदिर थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए ना। पुजारी जी ने कहा, कहीं से भी आओ, हमारे महाराज का आदेश है 8 के बाद मंदिर नहीं खोलेगा। राजा ने, जो सेठ जी के रूप में रूप बदल के गया था, अरे नहीं पुजारी जी, कैसे भी करके एक बार तो दर्शन करा दो। जब पुजारी जी ने बात नहीं मानी तो राजा ने जो जेब में सोने की मुहरें भर रखी थी ना, वो दोनों हाथों से निकाल के और आरती की थाली में छन्न छन्न धर दी। मारा जैसे सोने की मोहर खनखनाने लगी, पुजारी जी बोले, बस यही तो है आप लोगों में, बस यही तो समस्या है, मंदिर बंद कर दिया, यही तो समस्या है। तो चलो कोई बात नहीं, ठहरो थोड़ी देर रुको। पुजारी जी ने चुपके से ताला खोला और धीरे से पट खोल के भगवान के दर्शन करा दिए। दर्शन जैसे ही करा दिए और वो सेठ जी तो समझ गए कि ये पुजारी जी धन का लोभी है, देखो धन के चक्कर में पट खोल दिए। दूसरे दिन राजा ने भरी सभा में पुजारी जी को बुलाया, आओ पुजारी जी, सेवा ठीक चल रही है? महाराज आपके आदेश के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रही है। समय से मंदिर खोलते हो? जी 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 महाराज। समय से बंद करते हो? हाँ हाँ महाराज, 8 बजे शयन करा के बंद कर देते। राजा ने कहा, मान लो पुजारी जी यदि 8 के बाद कोई भक्त आता है तो? अरे कोई चला आवे, ब्रह्मा जी क्यों ना चले आए, हम पट नहीं खोल सकते। राजा ने कहा, अच्छा पुजारी जी एक बात बताओ, मान लो कोई बहुत दूर से आया हो कोई भगत और प्रार्थना करे तो? पुजारी जी बुद्धि के बड़े तेज थे, पुजारी जी समझ गए कि निश्चित राजा कुछ पूछना चाहता है हमसे। पुजारी जी ने कहा, अब क्या कहा? महाराज तो भी हम ऐसे नहीं खोलेंगे। नहीं 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 पुजारी जी, राजा ने कहा, यदि कोई दूर से भगत आवे और वो यदि कुछ दान दक्षिणा सामने धर दे तो क्या मंदिर खोलोगे? पुजारी जी समझ गए कि ये राजा ही आया था सेठ जी बन के, अब मैं समझ गया पक्का। पुजारी जी बोले, क्या करें महाराज, वैसे तो हम भगवान नारायण का पटबंद कर देते हैं, पर जब पटबंद होने के बाद भी लक्ष्मी जी यदि संग में आ जाएं किसी के, तो फिर हमारी गलती क्या है? फिर तो पट खोलना ही पड़ता है। लक्ष्मी जी के लिए पट ना खोलें तो फिर किसके लिए खोलें? नारायण के पास लक्ष्मी जी को तो भेजना ही पड़ता है। अब कोई लक्ष्मी जी लेके आ जाए तो कहाँ तक बंद करें? राजा ने कहा, समझ गए महाराज, ये लीला तुम्हारी चलती रहती है। तो लक्ष्मी जी जिनकी अर्धांगिनी हो, उनको कोई धन दे, उनको धन की क्या आवश्यकता? धन की आवश्यकता तो आपको और हमको है, भगवान को थोड़ी आवश्यकता है पैसे की। रहीमदास जी बोले कि प्रभु आपको धन भी देने का मन नहीं है, किम दे मस्ती, क्या दूं? फिर विचार आया, आपका जो मन है ना वो आपके पास नहीं है। आपके मन की चोरी श्री जी ने कर ली, किशोरी जी ने कर ली, अब आप बिना मन के हो, अमना हो। इसलिए प्रभु यदि आपको कुछ देना ही है ना, तो भक्तों से प्रार्थना है कि भगवान को अपना मन समर्पित कर दो। लेकिन मन कैसे समर्पित कर दें? हम लोग इतने विचित्र हैं, जो दुनिया, जो जगत आपके मन की कदर नहीं करता, वहां हम मन लिए बैठे हैं, वहां हम अपना दिल दिए बैठे हैं। पर जो आपके झूठे मन की कदर कर लेते हैं, उन प्रभु को हमने कभी झूठा मन भी नहीं दिया महाराज।
संसार में दिल नहीं दिमाग लगाओ और भगवान में दिमाग नहीं दिल लगाओ। बोलो राधे राधे। हमारे भगवान में दिमाग लगाओगे तो बात बिगड़ जाएगी। भगवान दिमाग लगाने वाले नहीं है, भगवान के प्रति दिल लगाना चाहिए।